रिपीट हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक हाँ, आविष्कार में ना सारा का सारा रिपीट हो जाएगा, तो यहीं से कीजिए आराम से, ठीक है। जरा पता हम्म। आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावन का सिद्धांत दिया गया है और दूसरा उत्तोलक का भी नियम दिया गया है। किस देश के थे? यूनान के। यूनान के थे। आर्किमिडीज यूनान के थे, जिन्होंने उत्प्लावक का नियम और उत्तोलक का नियम दिया। गैलीलियो इटली के थे, जो जड़त्व का नियम दिया। गैलीलियो ने जड़त्व का जड़ता का नियम नियम दिया। दिया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, हाँ गैलीलियो तो जड़त्व का नियम दिया, सॉरी। इटली के क्रिश्चियन थे, ठीक है। हाइगेंस प्रकाश के तरंग सिद्धांत का दिए, हॉलैंड के हैं। यानी ठीक है। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत ऐसे पढ़ते थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? क्रिश्चियन हाइगेंस। तो कहाँ के क्रिश्चियन हैं? हाइगेंस ने हॉलैंड दिया, के। हॉलैंड के, बिल्कुल। जी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या गति का नियम, प्रवृत्ति दूरदर्शक का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने, कहाँ के हैं? इंग्लैंड इंग्लैंड के। है। इनकी विद्युत पुस्तक का चुंबकीय नाम प्रेरण, प्रिंसिपिया है, ठीक है। हाँ 1687 में प्रिंसिपिया। इनकी पुस्तक छपी थी, प्रिंसिपिया, ठीक है। चलेंगे, चलिए। 1600 का बताया सर? 87 है सर, 87। 1687। हम्म, इसलिए हमको याद जल्दी नहीं रहता। ठीक है। विद्युत ठीक है, चुंबकीय नेक्स्ट। प्रेरण का नियम दिया माइकल फ्राइडे ने। इंग्लैंड के हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय इंग्लैंड में। सिद्धांत ने दिया किसने ने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। मैक्सवेल याद रहता है सर, मैक्सवेल का। मैक्सवेलर ने दिया था विद्युत हाँ। चुम्बकीय सिद्धांत। प्रकाश का अब विद्युत विद्युत चुम्बकीय चुंबकीय प्रेरक तरंग फैराडे। या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम माइकल फैराडे ने दिया। प्रेरण माइकल विद्युत फैराडे चुंबकीय ने, हाँ। तरंगे हर्ट्ज ने दिया, जर्मनी के हैं। रुडोल्फ हर्ट्ज, तीनों हाँ। अलग अलग क्वेश्चन है सर। प्रेरण देगा माइकल फैराडे, जबकि सिद्धांत देगा मैक्सवेल। और तरंग सिद्धांत मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय तरंग दे देगा तो तो हर्ट्ज, हर्ट्ज हो जाएगा, जर्मनी। रुडोल्फ हर्ट्ज। हम्म, फैराडे और मैक्सवेल दोनों इंग्लैंड के थे। ठीक है। हर्ट्ज हैं जर्मनी के। अति लघु रेडियो तरंग यानी शॉर्ट रेडियो वेव जो दिया है जगदीश चंद्र बोस, जीसी बोस बोलते हैं इनको ना, भारत के ठीक हैं। है, जी सी बॉस। एक्सरे, टेस्कोग्राफ का एक्सरे, आविष्कारक। हाँ जी हम्म, सर। एक्सरे का खोज करता है रोंटजन, जर्मनी के हैं। बिल्कुल। डब्ल्यू सी रोंटजन। इलेक्ट्रॉन के जे जे थॉमसन, इंग्लैंड के हैं। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा। प्राकृतिक रेडियो पोलैंड की एक्टिविटी, है। हाँ एक्टिविटा, हम्म, अच्छा एक्टिविटी, हम्म, रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन मैडम क्यूरी बिल्कुल। द्वारा पोलैंड पोलैंड की हैं। हम्म, प्रकाश वैद्युत नियम, प्रकाश का वैद्युत नियम तरंग सिद्धांत दिया हाइगेंस ने, लेकिन जबकि प्रकाश का वैद्युत नियम किसने दिया? ई बराबर हम्म, एमसी स्क्वायर ना सर, ई बराबर एमसी हम्म, स्क्वायर दिया आइंस्टीन ने। हम्म, जर्मनी के हैं। कॉस्मिक हम्म। विकिरण, कॉस्मिक किरण की खोज करता है विक्टर हैरिस, सॉरी विक्टर फ्रांसिस विक्टर हैश। फ्रांसीसी हैस, ऑस्ट्रिया हाँ के। फ्रांसिस हैश, ऑस्ट्रिया के हम्म, हैं। कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है सर। कॉस्मिक नहीं किरण, होती है, ठीक है। जी। इलेक्ट्रॉन आवेश की माप किसने किया है? मिल्कन, आर ए मिल्कन, आर एन अमेरिका के हैं। मिलियन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे जे थॉमसन, जबकि इलेक्ट्रॉन के आवेश के माप किसने किया है? मिल्कन, अमेरिका के। मिल्टन। परमाणु का नाम किए निर्देश रदरफोर्ड ने किया है, न्यूजीलैंड के हैं। रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत नील बोर, नील बोर निर्देश ने, वही डेनमार्क क्वांटम का। सिद्धांत। हम्म, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत नील बोर, हम्म, डेनमार्क के। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन चंद्रशेखर हम्म, वेंकट रमन। विद्युत शिव के वेंकटरमन। प्रभाव से ही कुछ था ना सर, विद्युत के प्रकाश, हम्म, प्रकाश का विद्युत चंद्रशेखर वेंकट रमन नहीं, किनको मिला है? अच्छा तो कुछ ये और सीवी गया। रमन इन्हीं को कहते हैं ना। हाँ सीवी रमन, वही वही हमको हम्म, पकड़ बोल नहीं पा रहे थे सर। सीवी रमन जी, इन्हीं को ना नोबेल ठीक है। पुरस्कार मिला था 1930 में सर। हाँ, 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 यही तो। 1928 में खोज किया था, 30 में, ठीक। जी हम्म, ठीक है। द्रव का तरंग सिद्धांत, द्रव का तरंग हम्म, सिद्धांत दिया है लुइस विक्टर द ब्रोगली। प्रकाश का ठीक है। तरंग सिद्धांत हाइगेंस, जबकि द्रव का तरंग सिद्धांत दिया है लुइस विक्टर द ब्रोगली, फ्रांस द्रव के की हैं। तरंग प्रकृति, ठीक है, लुइस विक्टर द ब्रोगली ने दिया, फ्रांस का है, ठीक है। हम्म। टॉपिक आयतन किसने दिया? मेघनाथ साहा, भारत के हैं। तापिक आयनन, तापिक मेघनाथ आयनन। साहा, ठीक है। चलो, क्वांटम संख्यांकी क्वांटम किसने दिया? सांख्यिकी तो सत्येंद्रनाथ बोस ने, भारत ने। भारत के, ठीक है। हाँ,
अपवर्जन का नियम? बल्फ बल्फ गेग पॉली ऑस्ट्रिया के हैं। अपवर्जन का नियम बल्फ गेग नियंत्रित नाभिकीय पॉली विखंडन? एरिकोनो फर्मी निकोफर्मी ने दिया था। इटली के हैं। बिल्कुल ठीक है। निकोफर्मी क्वांटम नियंत्रित यांत्रिक अनिश्चितता का सिद्धांत? क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता वर्नर सिद्धांत दोनों हाइजेनबर्ग, ठीक अलग है। अलग है जी सर। चलिए, हेजनबर्ग आपेक्षिक आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या फिर क्वांटम संख्यांकी किसने दिया? पॉल डिरेक पॉल डिरेक इंग्लैंड के हैं बहुत पॉल सुंदर, ठीक है। डिरेक। प्रसारी विश्व किसने दिया, जिसको बोलते हैं किसे, बिग हबल। बैंग थ्योरी? हाँ बिग बैंग थ्योरी तो ये बोले हब्बल ने एडविन दिया था, हबल। बिग बैंग थ्योरी लेमेंटियर ने दिया था ना। प्रसारी विश्व, ठीक है, हब्बल का है, ठीक है। लेमेंटियर पढ़ते हैं ना वो सर, बिग बैंग थ्योरी साइक्लोट्रॉन, लेमेंटियर पढ़ते हाँ लेमेंटियर है। हैं। साइक्लोट्रॉन किसने दिया? लॉरेंस अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस। बहुत सुंदर, ठीक है। साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन किसने ढूंढा, न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक इंग्लैंड के हैं जेम्स न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। जेम्स। नाभिकीय बलों का सिद्धांत किसने दिया? हिडेकी युकावा जापान के हैं। कॉस्मिक किरण हिडेकी की युकावा सोपनी क्रम से किसने किया? कॉस्मिक किरण की होमी सोपनी जहांगीर प्रक्रम? भाभा बहुत होमी सुंदर, ठीक है। जहांगीर भाभा। बिल्कुल। संगठित तत्व सिद्धांत द्रव हीलियम किसने दिया? जबकि कॉस्मिक किरण का खोज किया था फ्रांसिस हैस विक्टर फ्रांसिस हैस। ठीक हम्म, है, और जबकि यहाँ पे कह रहा है कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, ये होमी हम्म, जहांगीर भाभा। जी सर। भारत के परमाणु सिद्धांत के पिता, ठीक है। हाँ चलिए, जी परमाणु सर। कार्यक्रम के पिता, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना की बात करेंगे तो एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। बहुत सुंदर, ठीक है। अब बात करें ट्रांजिटर अतिचालकता का सिद्धांत की बात करें, जॉन बार्डिन, जॉन अमेरिका, ठीक बाल्डिन। है। मेसर या फिर लेसर की खोज सी ए टाउन्स, अमेरिका के थे। सी एच टाउन्स। दुर्बल जी तथा विद्युत चुंबकीय, ठीक है, अन्वयन क्रियाओं का एकीकरण, ठीक है, अब्दुल 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 सलाम ने किया, जो कि सलाम। पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में कुछ खोज दिया। उष्मागतिकी के नियम की भाप इंजन बहुत दुर्लभ ही मिलता है। नाभिकीय नियंत्रण नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो किस प्रौद्योगिकी पे काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर पे काम करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन संश्लेषण किस पे काम करता है? रेडियो तथा टेलीविजन काम करता है इस प्रौद्योगिकी पे। आखिरी अंकीय तर्क पे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अति चालकता की बात करेंगे तो अति उच्च चुम्बकीय क्षेत्रों का उत्पादन होता है। विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परिवर्तन बात कर लेजर काम करता है। न्यूटन के गति के नियम पे रॉकेट का नोदन होता है, ठीक है। कौन सा, थर्ड या फर्स्ट? थर्ड सर, थर्ड लॉ ना। हाँ, ठीक है। न्यूटन का फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत विद्युत जनित काम करता है। जल विद्युत शक्ति की बात करते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण होता है। सरल तरल गति में बर्नौली का सिद्धांत की बात करें, वायुयान काम करता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में अवशोषित कणों की गति में बात करेंगे, कण त्वरित होता है। पराश्रव तरंगों का परावर्तन की बात करेंगे तो सोनार काम करता है, जो कि नीचे की वस्तु को सुनने में हेल्प करता है। प्रकाश का पुनरांतरिक परावर्तन का ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ठीक है। तनुफुल प्रकाशीय व्यक्तिकरण पे अपरिवर्तित आवरण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे तो प्रकाश विद्युत सेल काम करता है। प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध पे बात करेंगे तो संलयन परीक्षक रिएक्टर, ठीक है। बृहत मीटर वेव रेडियो काम करता है। कॉस्मिक कॉस्मिक रेडियो किरणों का क्या नाम है, संसूचन की बात करें, टेलीस्कोप काम करता है। लेजर पुंज तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण एवं विश्लेषण की काम करेंगे तब बोस आइंस्टीन दाब काम करता है, ठीक है। आप देखें, मशीन गन का आविष्कार किया था, किसने किया था? जेम्स पकल जेम्स द्वारा किया गया पक्कल। था, ठीक है। किसने किया था? जेम्स। जेम्स पक्कल। इसीलिए इनको जेम्स पकल को क्या बोलते हैं, मशीन गन का पिता कहते हैं, ठीक फादर ऑफ है। जेल मशीन ब्रेड की बात करेंगे तो टेलीविजन का आविष्कार है। कार्ल बेंज की बात करेंगे तो पेट्रोल से चलने वाला कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? एडिसन गैलीलियो। ने, सॉरी, गैलीलियो ने किया था। एडिसन हाँ रेडियो हो जाएगा, ठीक है। हाँ। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित किसके अध्ययन के लिए करते हैं? ठीक है, तो सूक्ष्म तथा पास की वस्तु का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का करते हैं। रेडियो विश्व का का तो विशालतम मार्कोनी दूरबीन, ना सर। रेडियो मार्कोनी का ने, जो, सॉरी सॉरी, हाँ, मार्कोनी है, बल्ब का एडिशन है ना, दुश्मन तो बल्ब का। हाँ वही तो। बल्ब का, ठीक है। विश्व का विशालतम आसमान दूरबीन कौन है? तो आइस क्यूब जो है विश्व का क्या है? विशालतम दूरबीन है, ठीक है, ध्यान में रखें। कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिजाइन किया गया है, अंटार्कटिका में है, ठीक है। आगे चलेंगे, ट्राइटर मिला ये, ठीक है। रेडियो का मार्कोनी हो जाएगा। सेफ्टी लैम्प का जी हम्फ्री सर। डेवी हो जाएगा। हाँ एक्सरे हम्फ्री का डेवी। रोएंटगन हो जाएगा, ठीक है। रंटन हो टाइपराइटर जाएगा, का सोल्स हो टाइपराइटर का जाएगा, सोल मिला हो लीजिएगा, जाएगा। ठीक है। जी बिल्कुल सर। देखेंगे।
मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का हाँ, आविष्कार किया है। रोएंटजन ने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्फ ने 1867 में किया। बात करेंगे रोएंटजन ने आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया था? रेडियो क्या नाम, एक्सरे का आविष्कार किया। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किया, ध्यान में आपको रखना है। आगे चल, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार, ठीक है, रोएंटजन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो एक्सरे का आविष्कार किया गया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता है? ठीक है, तो हेनरी ब्रैग अपने बेटा के साथ। ठीक है, तो अपने पुत्र के इन्होंने मतलब पुत्र के साथ मतलब इसने जीता था। ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज। अब इसको मिलाना है तो गुटेनबर्ग की बात करें प्रिंटिंग का आविष्कार करता है। रोएंटजन की बात करें एक्सरे का आविष्कार करता है। माइकल फैराडे की बात करें डायनेमो का आविष्कार करता है। और ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, कब किया था? 12 में, नहीं, 1698 में। और 1698 में तो थॉमस 1712 में मतलब फर्डरिंग थॉमस न्यूटन ने पहले इंजन व्यावसायिक भाप इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, भाप चलित इंजन का निर्माण किया था 1712 में। बिल्कुल ठीक है। थॉमस कॉमन ने व्यवसायिक, तो जेम्स वाट याद चलिए, रखिए सर, छोड़िए। बाद में जाके जेम्स वाट ने इसे सुधार किया। कई बार होता है, ठीक है, एक दो बार थोड़ी ना हुआ है। ठीक है, टेलीफोन कोई का भी आविष्कार चीज एक किसने बार किया में तो पूरा जानते हैं, बनता ग्राहम बेल, बिल्कुल है। 1876 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार क्योंकि एडिसन ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेपलर ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार किसने? डेमलर ने किया था। ठीक है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हैम्फ्री डेवी ने किया था। कार्बोरेटर की खोज की बात जी डेमलर ने किया था 1876 में। गैस इंजन की खोज भी डेमलर ने की थी। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन हो जाएगा। ठीक है, वाटरमैन, ध्यान में रखिए, 1883 में किया था फाउंटेन पेन का पेटेंट बनाएगा 1884 में। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट और वाटसन ने रडार का आविष्कार 1930 में किया। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। ये मतलब कब प्रयोग होता है? द्वितीय विश्व में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों को पूर्व सूचित करने के लिए किया जाता था। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया। कब किया? तो बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, बेयर्ड ने किया। कब किया? तो 1926 में किया, ब्रिटेन में। विद्युत बल का विद्युत बल और एडिसन ने विद्युत बल का, फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया। ठीक है, जेल वर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? टेलीविजन से जुड़ा। निम्न में से किसे लेजर का आविष्कार है? लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडर मैसन ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया? सेम क्वेश्चन, थियोडर मैसन ने किया। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे चलते कब किया तो ध्यान में रखिए 1928 में। ठीक है, 1921 में किया था ना पेनिसिलिन का। नहीं, इसमें तो दिए 1900, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में 28 है। के बाद नोबेल प्राइज अच्छा, 28 ही होगा। ठीक रिसिपिएंट है, सॉरी। अलेक्जेंडर अब फ्लेमिंग को यहाँ पे जाता है। मिलाना है। ठीक है, तो जेम्स वाट भाप इंजन सही है, कौन सा जेलबर्ट सही टीबी नहीं है सही सर, है। मिलाना नहीं है सर, अच्छा, कौन सा सही नहीं है भाप तो इंजन तो कौन हो जाएगा? हाँ, भाप इंजन का तो जेम्स वाट सही है सर। सही है। ठीक टेलीफोन है, का तो ये भी जेलबर्ट, सही है। ठीक है, ये भी सही है। पार्किंसन हाँ पेनिसिलिन सही नहीं। पेनिसिलिन का क्या होगा? हाँ, टेलीफोन का, क्या होगा? पेनिसिलिन का तो ये लुई अरे, पास्चर, क्या नाम है उनका? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा एलेक्जेंडर पेनिसिलिन का। ठीक है, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, पेनिसिलिन की हाँ खोज की। पेनिसिलिन सर की खोज एलिजाबेथ की ने थी, किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन को खोजा, क्या खोजा? तो पेनिसिलिन को खोजा, फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग ने खोजा। ठीक है, खोजा, आगे चलेंगे, मिलाइए। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। फ्लेमिंग ने, सॉरी, पेशेंट का फ्लेमिंग ने, ये ये ठीक है, चेचक का टीका जेनर ने एलेक्जेंडर खोजा। फ्लेमिंग, और एक्सरे किसने किया? रोएंटजन ने खोजा। ठीक है, एडवर्ड ध्यान में जेनर, रखेंगे। ठीक है, चेचक जेनर ने, एडवर्ड आगे जेनर। आते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक किरणें का आविष्कार किया था? एक किरणें का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में से उसकी खोज के अनुसार कलांकन व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही गुट का पहचान कीजिए। ठीक है, तो काल के अनुसार अगर संभालना है तो उसके लिए कौन आविष्कार का पहले साल किया याद था होना फिर? चाहिए। तो डायोड का आविष्कार किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डी ने, वाल्टर बैटन ने किया 1947 में। उसके बाद बात करेंगे एसएमडी, सतह पर लगाने वाला अवयव, सरफेस माउंटेड डिवाइस की बात करें, आईबीएम ने किया था। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, होता है 1960 के दशक में। बात आईसी की बात करेंगे तो जैक किल्बी ने खोजा था 1958 में। इंटीग्रेट सर्किट होता है जिसको परिपथ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है 1958, जैक किल्बी याद रखिएगा। ठीक है, अब आते इसको मिलाते हैं। तो बात करें मिलाएंगे तो अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का आविष्कार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें पेनिसिलिन का आविष्कार, चार्ल्स डार्विन की बात करें विकासवाद का सिद्धांत, मैडम क्यूरी की बात करेंगे तो रेडियम का रेडियम का पृथक्करण किया था। पृथक्करण, ठीक है, मिला लीजिएगा। ब्लैक जी होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने। एक एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर ने किया। किया था। ब्लैक होल कब किया था? 1983 में इनको हाँ, भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इसको चंद्रशेखर प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है,
वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? नक्षत्र भौतिकी के लिए दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। 1983 में। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो कहाँ पे? खगोल शास्त्र में सीखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों से किसने सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत बावन व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? चंद्रशेखर साहब ने किया था, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पहले खोजकर्ता को हर्ट्ज थे, ठीक है। बाद में कौन हो गया था? बाद में तो आइंस्टीन भी थे ना। 1921 में नोबेल पुरस्कार इन्हीं के लिए मिला था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या व उनके नियम के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है किसे? आइंस्टीन को। 1921 के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ध्यान में रखिएगा। किसके? तो आइंस्टीन को। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पे दिया गया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे मतलब कार्य करने के लिए। आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए नहीं मिला था, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन उपस्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रभावित किया किस लिए? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ध्यान में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन ने निम्नलिखित किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? सेम क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। ई इक्वल टू एमसी का सी का होता है, सी मतलब क्या होता है? प्रकाश की गति होता है, ठीक है। ई इक्वल टू मतलब क्या? ऊर्जा होता है, एनर्जी। एम का मतलब मास मतलब द्रव्यमान। सी का मतलब क्या होगा? प्रकाश की गति, ठीक है। क्या होता है सी का मतलब? क्या होता है इंग्लिश में? प्रकाश की गति हुआ। सी का मतलब एम का मतलब मास द्रव्यमान, ई का मतलब एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा। सी को क्या बोलेंगे? नहीं पता, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? क्या बजाते थे? तो ये बहुत अच्छा, क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भौतिक एवं चतुर्थ आयाम का परिचय दिया जाता है किस लिए? तो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व का प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर, ठीक है, दिक्काल को संकुचित करता है, ठीक है। बोल रहा कौन सा सही है? ठीक है, सारे के सारे मतलब घटना जो है सही है, ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी है, ब्रह्मांड फैल रहा, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अपने पदार्थ अपने चारों ओर, ठीक है, दिक्काल को संकुचित करता है, ये भी सही है, ठीक है। अब आगे चलते, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? बताइए। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे दिया गया था? ठीक है, केवी फ्रिश को दिया गया था मधुमक्खी की भाषा को पहचान करने के लिए, ठीक है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सीवी रमन को 1930 में दिया गया था, ठीक है। और इसी दिन मतलब 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। ध्यान में, रमन प्रभाव की खोज हुई थी। किस संस्कृति में 28 फरवरी को प्रत्येक में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, रमन प्रभाव को लेकर, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। बात करेंगे विश्व वैज्ञानिक के जन्म जो राष्ट्रीय विज्ञान के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो किनके जी में? सीवी रमन का, ठीक है। किस वैज्ञानिक जो राष्ट्रीय नहीं, सीवी रमन का किस जन्म दिवस के ऊपर नहीं थोड़ी ना मनाते हैं, ठीक है। वहां पर रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, उसके लिए मनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? ठीक है, सीवी रमन की जन्म शताब्दी बिल्कुल 1888 को हुई थी, तो 1887 को हुई थी, तो तो जन्म हुआ था 1887 में ना, 1988 में इनका शताब्दी मनाया गया, ठीक है। न्यूज किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक? होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। हाल में बना द मैन हु इन्फिनिटी किसके ऊपर है? द मैन हु इन्फिनिटी रामानुज जी के ऊपर है, ठीक है। बात निम्नलिखित वैज्ञानिक में किसने जीवन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हाल में वैज्ञानिक किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक, क्या नाम? केवी जेबी नालिकर ने क्या किया था? नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक का पिता किसे कहते? सेम क्वेश्चन जो पूछ रहे थे। होमी जागिर भाभा को। होमी जागिर भाभा किस क्षेत्र में योगदान दिया था? ध्यान में, नाभिकीय ऊर्जा में योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग क्या है? तो ये स्टीफन हॉकिंग की बात के वैज्ञानिक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस चीज के? तो भौतिक शास्त्र, कॉस्मोलॉजी बहुत अच्छा जानते हैं। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित वैज्ञानिक में किसने भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान दोनों में अनुसंधान किया? ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने दोनों में किया, जीव विज्ञान में भी, भौतिक विज्ञान में भी, ठीक है। बात की केस्कोग्राफ नामक यंत्र का इन्होंने आविष्कार भी किया, इसको मिलाइए। रमन्ना की बात करेंगे तो रमन्ना साहब की बात करेंगे, 81 सी नंबर में क्या? 1 2, ठीक है। ये नाभिकीय भौतिक से जुड़े हुए थे। एम एस स्वामीनाथन की बात, कृषि वैज्ञानिक थे। मेघनाथ शाह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएंगे अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए थे। खगोल भौतिकी। कौन? अच्छा, उष्मा गतिकी और खगोल भौतिकी से जुड़े हुए थे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है।
भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हो गया कौन थे? तो प्रोफेसर यू आर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। कब छोड़ी गई थी? 1975 में छोड़ी की लॉन्च की गई थी, ठीक है। 1970 में पद्म, 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। अमेरिका ने सैटेलाइट हॉल फेम में शामिल किए जाने पहले भारतीय वैज्ञानिक क्या नाम है? प्रोफेसर यू आर राव, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। भारत में अणुबम के विकास में कौन संबंधित है? ठीक है, तो सिंपल से राजा रमन्ना संबंधित है अणुबम के विकास के लिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, नहीं है तो जगदीश चंद्र बोस जो है नहीं है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता ये नहीं है, ठीक है। बात करेंगे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भौतिकी डॉक्टर सीवी रमन के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था बताइए? कब दिया है सीवी रमन को? सीवी रमन को दिया गया था 1930 में दिया गया था, ठीक है। 28 में खोज किए थे, 1930 में दिया गया। हरिगोविंद कुमार को किसके आविष्कार के लिए दिया गया था? इनको दिया गया प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, इनको 1968 में दिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसने खुराना ने किया। किसने किया? खुराना किया। उसमें आयरन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है, ठीक है, एम.एन. साहा की देन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मेघनाथ साहा सर। बिल्कुल ठीक है, एम.एन. साहा, उसी को मेघनाथ साहा कहते हैं, ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र के लेबोरेजियर होते हैं ना, लेबोरेजियर का आधुनिक रसायन शास्त्र का मतलब क्या कहते थे? इनको मतलब क्या कहा जाता है? इनको मतलब पिता कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। और पढ़ना है? नहीं सर, आप सकते नहीं, आप बंद हो रही सर। कोशिश तो कर सो रहे थे जाए। आँख खोलने की, नींद आ रहा था। जी सर, अब कल